बचपन से लेकर हम एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि केवल पात्र बदल गए हैं, हालत वही है। इसी कहावत को आए दिन चरितार्थ होते देखते हैं। बचपन में मैं देखता था कि बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे। कोई राहगीर उधर से गुजरता था और गिल्ली उसके पास आकर गिरती थी तो वह राहगीर बच्चों को डांटता था और गुस्सा करता था कि अगर लग जाती तो क्या होता, या संभल कर खेलो, या वो ये कहता था कहीं और खेलो, रास्ते से अलग खेलो। इस पर बच्चे और उनके अभिभावक भी जवाब देते थे कि अरे भाई, तुम्हें लगी तो नहीं, भले आदमी क्यों गुस्सा कर रहे हो, बच्चों को डरा रहे हो। हाल आज भी वही है। पहले गिल्ली डंडा ही था, अब गेंद बल्ला भी है। अब भी यदि गेंद किसी राहगीर के पास आकर गिरती है तो वही सवाल और जवाब होते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी राहगीर को गेंद छू भी जाती है तो खिलाड़ियों की ओर से यही जवाब होता है कि केवल छू ही तो गई है, चोट तो नहीं लगी। अब सोचिए, गिल्ली या गेंद यदि किसी नाजुक स्थान पर लग जाती तो क्या चोट खाने वाला व्यक्ति शिकायत करने के लायक रह जाता? एक मुहावरा यह भी सुनते आ रहे हैं कि पानी से पहले पुल बांधना। आप सब लोग जानते होंगे कि जब कोई चर्चा अनावश्यक रूप से आगे बढ़कर वाद विवाद का रूप ले लेती है तो उम्र दराज लोगों द्वारा यही कहा जाता है कि पानी से पहले पुल क्यों बांध रहे हो। ऐसा कहने वालों से पूछिए कि पानी से पहले यदि पुल नहीं बांधेंगे तो पानी आने पर पुल बांधा जा सकेगा क्या? तो भाइयों, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली कहावत है। अब सोचिए, जहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक का यह हाल हो और शिक्षा देने हेतु मिसालें भी गलत बनाई गई हों, तो क्या उस देश में कोई दुर्घटना होने से पहले पुलिस द्वारा कोई मुस्तैदी बरतने की उम्मीद की जा सकती है? अमेरिका जैसे देशों में राहगीरों अथवा पड़ोसियों को तो क्या, खेल के दर्शकों को भी इस तरह का खतरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ खिलाड़ियों व दर्शकों के बीच की जाली भी बहुत ऊंची दीवार लगी हुआ करती है जिसे फांदकर गेंद बाहर नहीं जा सकती। समाचारों के अनुसार हैदराबाद में गुप्तचरों ने आगाह कर दिया था, किंतु अपने स्वभाव के अनुसार आतंकवादी घटना घट जाने के बाद ही पुलिस पहुंची। अमेरिका में यह कानून है कि किसी भी दुर्घटना की सूचना के अधिकतम 3 मिनट के अंदर ही पीड़ित तक सहायता पहुंच ही जानी चाहिए। यदि वहां ऐसा नहीं होता है तो राहत कर्मियों को दोषी मानकर सजा दिए जाने का प्रावधान है, जिस पर निश्चित रूप से अमल भी होता है। पता नहीं किस आधार पर हम विश्वगुरु बनने के स्वप्न देखते हैं।